नमस्कार दोस्तों। उसी क्लास की कड़ी में एक और नया क्लास यहाँ पर आपके लिए है, जिसमें आप मैथ को अच्छा कर सकते हैं पूरी तरह से हमारे द्वारा जीरो टू हीरो। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, जीरो टू हीरो सभी क्लास के लिए जरूरी है। मैथ्स के कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप उस फंडामेंटल को तैयार कर लेते हैं तो फिर मैथ में आपको परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती हैं। नहीं तो अन्यथा फिर आपके मैथ क्या होते हैं, वीक रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। उसी कड़ी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ को ठीक करने का कोशिश करेंगे। और ये पूरी तरह से ये जो मैथ होगा, पहले बेसिक्स में बताया जाएगा, जो कि सभी क्लास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होगा। और फिर फोकस्ड होगा इस पर, कॉम्पिटिशन का मैथ कह सकते हैं पूरी तरह से। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास को। तो ये क्लास पहला क्लास है जो कि बेसिक्स मैथ होगा, जीरो टू हीरो, इसमें हम लिखा गया टाइटल। तो हम सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैथ का बेसिक क्या होता है। अगर आपको मैथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको शुरू में क्या क्या जरूरी होना चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। संख्याओं के बारे में देखिए, टोटल जो होता है आपका, सबसे पहले देखिए डिजिट, डिजिट अंक, डिजिट मतलब अंक। डिजिट कितने होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितना है, कुल 10। 10 अंक होते हैं। अब ये 10 अंक से क्या होता है, आपका संख्या फॉर्म होता है, संख्या बनता है। संख्या जो होता है, संख्या इसको बोलते हैं नंबर। और नंबर को हम लोग एनओ से डिनोट करते हैं, एनओ से। तो जब भी संख्या लिखना होगा तो एनओ से डिनोट करेंगे। संख्या क्या होता है, अंकों के मिलने से बने होते हैं, अंकों के मिलने से बने होते हैं, मिलने से बने होते हैं, अंकों के मिलने से बनते हैं, बनते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे 231, तो ये देखिए क्या, इसमें अंक अगर देखा जाए तो 3 अंक, और संख्या देखा जाए तो 1। 3 अंक का प्रयोग हुआ है, 2, 3 और 1। अगर हम बोलेंगे इसमें, तो ये क्या है, संख्या 100 है, इसमें देखिए 3 अंक का 100, ठीक है, इसमें 3 अंक का प्रयोग हुआ। अगर ये देखा जाए 01, तो ये आप अगर देखेंगे तो अंक कितने हैं, 2 अंक है, 01। और संख्या देखा जाए तो ये क्या है, 1 है, क्योंकि आगे संख्या के आगे क्या होता है, 0 का वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 3 है, ये क्या है, संख्या अगर बोला जाए तो 3 है, और अंक बोला जाए तो 3 अंक है, 0, 0, 3। तो आप देख सकते हैं संख्या और अंक में क्या अंतर है। अब देखिए यहीं पर हम देखेंगे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अगर आप पूछेगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आप 0 बोल देंगे तो क्या हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है। 0 मतलब 0, कुछ नहीं। तो आप जब भी बोलेंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या होगा, 1। उसी तरह से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता होगा एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 तो आपका संख्या है नहीं, तो बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 9 हो जाएगा। उसी तरह से पूछेगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10। 10 होता है, 2 अंक शुरू कहाँ से होता है, 2 से स्टार्टिंग, तो सबसे छोटी संख्या 10। और 2 अंकों की अगर पूछेगा बड़ी संख्या, तो पता होगा 2 अंकों की सबसे लास्ट संख्या क्या होता है, 99 होता है, 99, 99। अब देखिए 3 अंकों की पूछेगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 3 अंक कहाँ शुरू होता है, 100 शुरू होता है। और 3 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो पता होगा 999, 999। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक लॉजिक देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम पूछ ले 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा, 5, 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5, 9। अगर आप पूछेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 6, 9, 6, 9। जितना अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 आप डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि
छोटी संख्या, जैसे आपसे पूछा अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या करना है आपको, 1 लिखना है, उसके बाद फिर 4 जीरो, मतलब एक कम जीरो, जितना अंक बोलेगा उससे एक कम जीरो डालना है। आपसे पूछेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक पर कितना जीरो होगा, 5 जीरो होगा, एक कम जीरो लेना है आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से तैयार किया गया। आप देख सकते हैं पहले हमने डिजिट देखा, संख्या देखा, एक अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या देखा। अब आपसे पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछेगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, इस पर हम देखते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या, तो आपको पता होगा 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, और लास्ट कहां जाता है, 99। शुरू होता है 10 से और लास्ट जाता है 99। तो आप क्या करेंगे, देखिए रूल 2 होता है, रूल्स फर्स्ट बता रहे हैं आपको, रूल फर्स्ट, ये देख रहे हैं बड़ी संख्या क्या है 99, 99 में 10 घटाएंगे कितना होगा 89, 89, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है, इसमें एक आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 90। टोटल 90 संख्या है जो कि 2 अंकों की कुल संख्या है। इसका दूसरा रूल होता है रूल नंबर 2। तो क्या करते हैं, 2 अंक पूछा है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, और एक अंक को माइनस क्या होगा, एक अंकों की बड़ी संख्या 90। उसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होगा 999। इसमें माइनस करना है 2 अंकों की बड़ी संख्या, एक नीचे आना है आपको, तो 9 हो जाएगा, ये 9900 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं, फिर अगर आपसे पूछे कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 7 बार आपको 9 लिखना है, 2 2 4 2 6 1 7, माइनस करना है 6 बार, एक कम बड़ी संख्या, माइनस कर दें आप 0 0 0 0 0 0, यही होगा कुल संख्या। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर, सबसे पहले डिजिट को जाना, संख्या को जाना, फिर बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर हमने कुल कितनी संख्या होती है उसको जाना। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।